थे तो मैनाक पर्वत को भेजा समुद्र ने कि ये हनुमान है, इनके पिता का पवन देव का तुम्हारे ऊपर बड़ा ऋण है। पहले पर्वत, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वर्णन आता है कि पहले जो पर्वत थे वो उड़ा करते थे, उन सबके पंख थे। लेकिन जो संत महात्मा तपस्वी बैठ करके भजन करते थे, वो जैसे देखते कि ऊपर से कोई विशाल पर्वत जा रहा है तो कहीं उसका कोई भाग, कोई हिस्सा टूट कर ऊपर ना गिर जाए, हमारा अंत ना हो जाए, इसलिए देवराज इंद्र से कहा और इंद्र ने एक एक करके जो भी पर्वत मिलते गए सबके पंख काट डाले। उस समय मैनाक पर्वत को समुद्र में हवा के झोंके से ले करके वहां पर पहुंचाए, समुद्र में छिप करके मैनाक। आज वही मैनाक जब ऊपर पहुंचा है तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने देखा अभी तक कोई पर्वत नहीं था, अचानक से ये पर्वत आ गया है, ये कारण क्या है? तो मैनाक पर्वत आया था कि हनुमान जी महाराज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करें। लेकिन आशिक बहुत देखे, कोई किसी के गाल पर मरता है, कोई किसी के बाल पर मरता है, कोई किसी के माल पर मरता है, तो कोई किसी की चाल पर मरता है, लेकिन सच्चा आशिक वो होता है जो राघव सरकार पर मरता है। अब बहुत सारे आशिक ऐसे मिल जाएंगे कि एक दूसरे से हम प्रेम खूब करें, लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि हनुमान जी महाराज ने रुकना भी स्वीकार नहीं किया, बस स्पर्श किया और स्पर्श करके वहां से आगे बढ़ गए, कह करके राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का काम नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी स्पर्श करना क्यों आवश्यकता? ये जो मैनाक पर्वत आया है हमारे जीवन में भी, हम जो भक्ति करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे भी रहते, जैसे लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, ये सब ऐसा है कि इनको थोड़ी देर के लिए हम मन बदलने के लिए स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन इस पर रुकना नहीं, इस पर विश्राम नहीं करना, नहीं तो अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य छूट जाएगा। तो हनुमान जी महाराज ने सबको स्पर्श किया लेकिन रुके नहीं। अच्छा, वहां से जब आगे हनुमान जी महाराज बढ़े तो भी देखिए परीक्षाएं हनुमान जी महाराज की ऐसी, देवताओं ने स्वयं ही, सर्पों की माँ है जिनका नाम है सुरसा, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा को भेज दिया। अब सुरसा आते ही जैसे देखती हनुमान जी महाराज जा रहे हैं तो वैसे ही मार्ग रोक करके खड़ी, और हनुमान जी महाराज कहते आपका परिचय क्या है? तो सुरसा ने कहा कि मैं सर्पों की माता हूँ, मेरा नाम सुरसा है, और आज देवताओं ने बड़ी कृपा करी है, इसीलिए आपको हमें आहार के रूप में दिया गया है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, 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 सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काजू करी फिर मैं आवो, राम काजू करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो, सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय रामा, सिया राम जय रामा, सिया राम जय रामा, जय जय रामा। अब यहाँ पर बात आती है, हनुमान जी महाराज ने जैसे ही जाना कि ये सुरसा है, खाने के लिए आई है, वैसे हनुमान जी महाराज ने कई तरह से अपनी बुद्धि लगाई। भाई बुद्धि में भी आगे है विवेक। अच्छा, हमारे सामने मृत्यु हो तो हमारी बुद्धि, ज्ञान, विवेक कुछ भी काम नहीं करेगा कि हम कैसे बचें, लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे, हनुमान जी महाराज सबसे पहले क्या कहते हैं? हनुमान जी महाराज कहते हैं राम काज कर फिर मैं आवो, अर्थात मैं राम जी का दूत हूँ, यहाँ पर आया हूँ, राम जी का काम करने जा रहा हूँ। अर्थात कोई कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, जब ये देख लेगा ये भगवान का भक्त है तो मारेगा नहीं, छोड़ करके चला जाएगा।
तो सबसे पहली बात कही राम काज करी फिर मैं, अर्थात मैं राम जी का दूत हूं, उनका काम कर लूं फिर खा लेना। फिर भी बात नहीं बनी, सुरसा फिर भी मारने के लिए खाने के लिए खड़ी। तो दूसरी बात यहाँ पर कही सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावा, अर्थात जानकी जी को ऐसा ऐसा कष्ट है, उन पर ऐसा ऐसा संकट है, इसीलिए हम जा करके रामचंद्र जी को जानकी जी की सूचना दे दें। अर्थात हनुमान जी विचार कर रहे हैं ये एक स्त्री है और जानकी जी भी एक स्त्री है, और चाहे एक स्त्री कितनी भी दुष्टा क्यों ना हो, कितने भी कठोर हृदय क्यों ना हो, लेकिन एक स्त्री को कष्ट में देख करके उसे कष्ट से बाहर निकालने के लिए तो हृदय पसीजेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर सुरसा ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बना दिया है तो मैं तुम्हें खाऊंगी, भक्षण करूंगी। इसके बाद में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि इतने से भी अगर बात नहीं बनी तो यहाँ पर अंत में हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अब ना तो रामचंद्र जी का दूत हूँ ये जान करके इसे थोड़ा सा भी दया भाव आई, ना जानकी जी का दुख जान करके इसके हृदय में भाव आया है, दया आई। माँ शब्द ऐसा है कि अगर किसी स्त्री को कोई माँ कह दे तो माँ चाहे कैसे स्त्री कितनी भी कठोर हृदय के ना हो, अपने संतान के प्रति उसकी ममता ही कुछ और होती है। इसलिए हनुमान जी महाराज अब कहते हैं कि ये सब काम करके मैं आता हूँ तब मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप हमें खा लीजिएगा। तब तब बदन बैठी हो सत्य कहूँ मोहि जान दे माय। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए, मैं आऊंगा माँ, मैं सत्य कहता हूँ। और जैसे हनुमान जी महाराज ने विवेक पूर्वक माँ शब्द कहा है, ये माँ शब्द सुनते ही सुरसा मानो अंदर तक हिल करके रह गई हो, ऐसी ममता जागृत हो गई कि हनुमान जैसे पुत्र को अभी हृदय से लगा ले, आलिंगन कर ले, लेकिन ऊपर से कठोर बन करके बैठी है, मैं कैसे भी जाने नहीं दूंगी। और जब हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि ये तो कैसे भी नहीं जाने देगी, सुरसा कहती कब ने जतन दे ही नहीं जाना, मैं कैसे भी जाने नहीं दूंगी। तो यहाँ पर अंत में जब सारे के सारे जो उपाय थे वो सब विफल हो जाते तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज अब प्रार्थना करते हैं, ग्रस्त न मोहि कहो हनुमान, मुझे मत खाइए, मुझे छोड़ दीजिए। और फिर भी सुरसा यहाँ पर नहीं मानती है। हनुमान जी महाराज कहते हैं अगर नहीं मानती हो, खाना ही है तो एक काम करो, अपना मुंह खोलो और अपना मुंह खोल करके इस हनुमान को अपने मुख में दो। एक योजन हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर का विस्तार बनाया और कहा सुरसा से कि अपना मुंह खोलो और हमको खाओ। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। जो जन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठहराओ, सोरह जो जन मुख ते ठहराओ। तुरत पवन सुत बतिस भयाओ, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा। तास दून कपि रूप दिखावा, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा। तास दून कपि रूप बढ़ावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, सत जो जन तेहि आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की। कहने का भाव है यहाँ हनुमान जी महाराज ने एक योजन मुख किया, एक